हमें जो आदेश मिला भगवान का, भगवान ने ये संदेश दिया कि अर्जुन योगी बनो। और कल हम ये विचार कर रहे थे कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को एक एक लम्हे लम्हे में, क्षण क्षण में आनंद मनाते हुए जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि जीवन कल में नहीं है, न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में है। जीवन उसी क्षण में है जो क्षण हमारे जीवन में इस समय चल रहा है। जब हम एक एक क्षण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और ये नहीं सोचते कि कल जब मेरे ये काम बन जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, तो आप कभी भी खुशी नहीं मना पाएंगे। क्योंकि एक काम बनता है, फिर दूसरे की चिंता लग जाती है, फिर तीसरे की चिंता लगेगी। कहीं का भय, कहीं की चिंता, कहीं का दबाव, कहीं का प्रभाव जिंदगी को रस्सियों से बांधे रखता है। जीवन में आप जैसे जैसे ऊंचे पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक लम्हे के साथ आनंदपूर्ण ढंग से जीना सीख जाएं, तो जिंदगी की ये छोटी छोटी खुशियां बड़ी खुशियां बनती है। और जो हम सोचें कि कोई बड़ी खुशी आए, तो बड़ी खुशी आए तब हम खुश होंगे, तो थोड़ी देर के लिए आपने होली दिवाली मना भी ली, तो आप थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, फिर उसी के साथ साथ 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो उस तरह न जीकर, जिस तरह से हर दिन फूल खिलते हैं, जिस तरह से हर दिन चमकता हुआ सूर्य निकलता है, जिस तरह से हर रात चांद अपनी चांदनी बिखेरता हुआ इस धरती को अपने रंग में रंगता है, ऐसे आप जीवन में सुख मनाने के लिए और प्रसन्नता बांटने के लिए और प्रसन्न होने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। आप दुखी होने के लिए नहीं, पीड़ित होने के लिए नहीं, रोने पछताने के लिए नहीं हुए। आपको जन्म इसके लिए नहीं दिया गया। गरीब रहकर, परेशान रहकर, फटेहाल रहकर, दुखी रहकर जिंदगी जीने के लिए आपको जिंदगी नहीं दी गई। आपको जीवन दिया गया है कि अपने भीतर भी संपन्नता लाइए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, अपने अच्छे गुणों को जोड़ते जाइए। जो चीजें आपको घटाती हैं, जो आपको पीछे ले जाती हैं, उनकी पहचान की जाए। और पहचान करने के बाद जिस तरह से व्यक्ति सांप से डरता है, गड्ढे में गिरने से डरता है, उसी तरह से उन चीजों से डरना चाहिए। जानवर भी किसी एक गड्ढे में गिर जाएगा तो दोबारा उस गड्ढे को देखते डर कर दूर भागता है, वहां नहीं जाएगा दोबारा। इंसान ही ऐसा है जो उस गड्ढे में 20 बार गिरने के बाद भी फिर वहां गिरता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। और बहुत लोग तो ये भी नहीं सोच पाते कि जिंदगी में दुख आ कहां से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं। वो उनको पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। दुख की कक्षा से बाहर जाना ही नहीं चाहते। दुख से बचना जरूर चाहते हैं, लेकिन अंदाज ही नहीं कि कारण क्या है। और ये संसार भगवान ने जो बनाया है, ये कारण कार्य का संसार है, कॉज एंड इफेक्ट का संसार है। हर चीज का एक कारण है और फिर उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव, उसका परिणाम है। कुछ भी हुआ है तो कोई ना कोई कारण है। बिना बीज के वृक्ष नहीं, और वृक्ष है तो बीज है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ी है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि एक एक लम्हे का आनंद बनाते हुए जब आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो खुश रहने की आदत आपकी बन जाए, तो फिर आपको दुख भी उतना प्रभावी नहीं करेगा, प्रभावित नहीं होंगे जितना आप दुखी रहते रहते अपने दुख को बढ़ा लेते हैं। और दुख की तरफ दुख जाता है, कूड़े की तरफ कूड़ा आता है, बीमार की तरफ बीमारियां बढ़ती हैं, भोगी की तरफ भोग बढ़ते हैं, रोगी की तरफ रोग बढ़ते हैं। तो जैसे आप हो जाते हैं वैसी चीज आपकी तरफ आने लग जाती है। थोड़ा सा कूड़ा कहीं डाल दीजिए, उसके बाद आप देखिए 1 घंटे के बाद कूड़ा अपने आप बढ़ जाता है। हर कोई आकर वहीं डाल के जाता है। एक बार अपने कपड़े खराब कर लीजिए, आप गंदी जगह बैठ करके, फिर आपको कहीं भी बैठोगे आपको ध्यान ही नहीं रहेगा
शुद्धता का अशुद्धता का यहाँ बैठना नहीं बैठना। मन मैला होने लग जाए तो फिर आदमी उसी तरफ चलने लग जाता है। इसलिए निवेदन यही है कि सबसे पहले हमें एक एक क्षण का आनंद लेते हुए जीना और जागरूक रह करके जीना। यही योगी होने के लिए पात्रता विकसित करनी है। जो करें जागरूक होकर के करें, प्रमत्त होकर के ना करें। मतलब लापरवाह, केयरलेस, आलसी। क्योंकि आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप अपनी लापरवाही को बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, पर प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आपने लापरवाही से गलत चीज खाई तो जो चीज गई पेट में वो तो अपना काम करेगी। आपने लापरवाही से बिजली के करंट को छू लिया तो बिजली का करंट ये नहीं कहेगा कि चलो आज माफ किया तूने, अनजाने में हाथ लगाया। वो तो अपना काम करेगा। आग में हाथ डाल दिया आपने, जान के डाला अनजाने में डाला, आग ने अपना काम करना है। आपके किसी की भी लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं होती। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। इसलिए याद रख लीजिए कि आप जागरूक रह करके जिएं तो ही आप सफल जीवन जी सकते हैं। योगी होने का मतलब यही है, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तुम योगी बनो, जागरूक होकर के जियो, सतत अप्रमत्त, लगातार जागरूकता, लगातार सावधान। लगातार की सावधानी तो कहते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जब आप आदत बना लेते हैं ना सावधानी की, जागरूक रहने की, तो फिर आप जागरूक ही रहते हैं। और एक बार आलसी लापरवाही होने की आदत बना ली तो फिर तो कुछ भी होता रहे आपके आसपास, खुद के साथ, आप कहते चलता है, सब होता है। दूसरी बात एक और ध्यान रख लीजिए, जो योगी होकर जीवन को आनंदित करना चाहता है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है। आप लोग देखते हैं ना कि जैसे मिलिट्री मैन जो है, आर्मी मैन जितने भी हैं, वो सिविलियन को साधारण सामान्य लोग मानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये लोग मनमर्जी से, लापरवाही से जीने वाले लोग हैं, जिनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं। अपने आप को इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। उठने जागने का, सोने और काम करने के अपने नियम हैं। अपने शरीर को कर्मठ बनाना, अपने आप को जागरूक रखना, अपने काम में दक्षता प्राप्त करना। इसलिए खुद की भी रक्षा करते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं। और लापरवाह आदमी न खुद की रक्षा कर पाता है न दूसरों को बचा पाता है। खुद को भी मुश्किल में डालता है, दूसरों को भी मुश्किल में डालता है। और आप समझ लीजिए एक मिलिट्री मैन के लिए कितनी बड़ी विशेष बात है, लेकिन कमांडो लोग वो उससे भी ज्यादा जागरूक है। कमांडो कोई भी तैयार किया जाता है, उसकी जागरूकता केवल तन की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, आंतरिक शक्तियों की सारी जागरूकता बनाई जाती है। इसलिए बड़े से बड़े खतरों में जूझने के लिए वे लोग तैयार रहते हैं। जीवन कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फूलों की छांव में बीतेगा। पग पग पर आपके सामने कठिनाइयां हैं। तो योगी होने का मतलब अर्जुन को वो युद्ध की भूमि में और उनको कहा जा रहा है योगी बनो, तो मतलब ये है कि आंखें बंद करो और ध्यान लगाने के लिए बैठ जाओ। प्रत्येक कर्म में आप योगी बन सकते हैं। आप युद्ध की भूमि में योगी बन सकते हैं, आप अपने घर में काम करते हुए योगी बन सकते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हुए योगी बन सकते हैं। अपने आनंद से जुड़े रहना, अपनी प्रसन्नता से जुड़े रहना, अपनी शांति से जुड़े रहना, अपने आप से जुड़े रहना, आपे से बाहर ना होना, अपना संतुलन साधना, अपने धैर्य को संभाले रखना, अपना हौसला ना टूटने देना, यही तो योग है। और कमाल की बात तो ये कही गई है कि योगी होने का मतलब ये है कि जो खंडित जीवन नहीं जीता, अखंडित जीवन जीता है, जो अपने मन के टुकड़े नहीं होने देता, मन को टुकड़ों में नहीं बंटने देता। मन कभी इधर कभी इधर कभी उधर 20 जगह चक्कर लगा करके गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जिस पर ध्यान देना है वहां ध्यान नहीं दे रहा। तो ये भोगी व्यक्ति का या रोगी व्यक्ति का या बहके हुए व्यक्ति का या भ्रमित व्यक्ति का मन ऐसा होता है। और सफल लोगों की विशेषता यही है
जो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बता रहे थे ना कि चिड़िया सामने है, लकड़ी की चिड़िया रखी हुई है पेड़ के ऊपर, और सबसे कहते निशाना साधो, लेकिन उससे पहले पूछते हैं पहले ये बताओ तीर का निशाना तो लगा लिया, तीर छोड़ने से पहले मुझे ये बताओ कि दिखाई क्या दे रहा है। अब ये बात ध्यान रखने की है। कोई कहता है कि आसमान के साथ पेड़, पेड़ पर रखी चिड़िया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया, सबके जवाब अलग अलग थे। उससे पूछा गया कि निशाना लगाना है, लेकिन लगाने से पहले ये तो बताओ कि दिखाई क्या दे रहा है। बोले आपने कहा कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो महाराज ना तो मुझे वो आसमान दिखाई देता, ना पेड़ दिखाई देता, ना डाल दिखाई दे रही, ना चिड़िया दिखाई दे रही। द्रोणाचार्य पूछते फिर क्या दिखाई दे रहा? बोले चिड़िया की आंख। द्रोणाचार्य ने कहा तो फिर धनुष बाण रख दो। तो सब आश्चर्य करते हैं, क्यों? बोले तुझे निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, तेरा निशाना तो लग ही जाएगा, क्योंकि तेरा मन बटा हुआ नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। जिस व्यक्ति का मन बिखरा हुआ मन है वो नहीं पहुंचेगा। इसलिए योगी होने का मतलब जिसका मन खंडित नहीं है, फोकस करना सीखे, कंसंट्रेशन करना सीखे, मन को एकाग्र करना सीखे, मन को टिकाना सीखे, लक्ष्य पर केंद्रित होना सीखे। जो व्यक्ति ये कर सकता है तो योगी व्यक्ति के लिए कहा है कि सुख भी, समृद्धि भी, सब प्रकार की ख्याति, सिद्धि, प्रसिद्धि, सब कुछ उसके पास आएगा। ये तो सामान्य चीजें हैं। जो सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का हो सकता है, व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। विवेकानंद ने ऐसे उदाहरण उनके जीवन के आते हैं। बच्चे निशाना लगा रहे थे, अमेरिका में थे वो, और उनका निशाना ठीक नहीं लग रहा था, और विवेकानंद ने अपने हाथ में वो एयर गन ली और ऐसा निशाना साधा। वो बच्चे हैरान, बोले आपका अभ्यास बहुत जबरदस्त है, आपने राइफल का, इस एयर गन का बहुत अभ्यास किया है। उन्होंने कहा नहीं, उसका नहीं, मन का अभ्यास किया है। तुम्हारा मन हिल जाता है और निशाना लगाते हुए सांस और ले लेते हो। श्वास लेते हुए में भी कम से कम 3-4 इंच का फर्क पड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया, मन को टिका लिया, जिस चीज में आप अपने मन को टिका लेते हैं, किसी भी चीज में केंद्रित कर लीजिए, उसी चीज को मन वहां टिका और आपकी दुनिया बदलने लग जाती है। मन उसी चीज को अपनी फोकस सेट करते उसमें वो ऊर्जा डाल देता है कि वो चीज बढ़ने लग जाती है। सुख में आप, हंसने में आप, प्रसन्नता में अपने मन को केंद्रित करके देखिए। जितनी प्रसन्नता की बातें होंगी सारी आपके मस्तिष्क में याद आने लग जाएंगे, हंसने की बातें याद आने लग जाएंगी। और कमाल तो ये, डर की बातें याद करो आप, डर पर मन केंद्रित कर दीजिए, जिंदगी के जितने भी डर आपके जीवन में रहे होंगे सब सामने आने लग जाएंगे। और जैसे ही डर पर और मन केंद्रित किया तो आपको कहां कहां डर है वो भी सामने आ जाएगा, और डर आते ही उसके साथ चिंता आ जाएगी, फिर निराशा आ जाएगी, और फिर आप घबराहट में आ जाएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आशंकाएं घेरने लग जाएंगी। जहां मन केंद्रित किया उसी को बढ़ा दिया उसने। ये फोकस लाइट है, और ऐसे फ्लड लाइट की तरह चारों तरफ फैला देगा ये मन। इसलिए आप ध्यान रख लीजिए कि किसी भी योगी को ये सिखाया जाता है कि योग मार्ग और परमात्मा का मार्ग बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन अभ्यास चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। जो तपस्वी हैं उनसे भी कहीं श्रेष्ठ योगी है। मतलब जीवन में जो कुछ भी पाना है आपने तपस्या के बिना मिलता नहीं,
लेकिन एक बात याद रखना अर्जुन, तपस्वी होना बड़ी बात है, पर तपस्वियों से भी योगी होना और बड़ी बात है। अर्जुन ने तपस्या की, हिमालय के आंगन में रहकर के उसने तपस्या की, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसको ये कहा था कि अगर युद्ध जीवन में सामने आ गया और बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा तो तुम्हें शक्तिवान होना पड़ेगा, और शक्ति अगर केंद्रित करनी है, शक्ति को जीवन में लाना, तो तपस्या जरूरी है, क्योंकि तपस्या ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगी। उससे तुम्हारा शरीर सधेगा, उससे तुम्हारा प्राण शक्ति प्रबल होगी, और तपस्या करने से तुम्हारा मन बलवान होगा अर्जुन, और उसी से तुम अपने चित्त का शोधन करोगे। और एक बात याद रखना अर्जुन, जब तप करने जाओगे तुम्हारा बुद्धि बल बहुत बढ़ जाएगा, इतनी सजगता, इतने अधिक जागृत मनुष्य बन जाओगे कि तुम जो चाहो वो प्राप्त कर लो। और तपस्या ही वो चीज है जो तुम्हारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगी। इसलिए जाओ हिमालय में तप करो, और कोशिश करना कि तुम्हारा तप तुम्हें वरदान दे सके। अर्जुन गया, परीक्षा हुई, तरह तरह की वो चीजें आई सामने जो मन को बहकाती हैं, डराने वाली चीजें, बहकाने वाली चीजें, चोट पहुंचाने वाली चीजें, विघ्न डालने वाली चीजें सब सामने आई। और आखिर में वह चीज आई जो व्यक्ति को फिसलाने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। किसी अप्सरा का आना हुआ और उसने उसको बहकाने की कोशिश की, और जब अर्जुन ने उसको मां कह करके पुकारा, अप्सरा ने जाते जाते शाप दे दिया और कह दिया 1 साल के लिए तुम ना स्त्री रह पाओगे, ना पुरुष बन जाओगे, नपुंसक बन जाओगे। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को
देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।